शबे फुरकत है दिल में इज़्तिराब आया तो क्या होगा। शबे फुरकत है दिल में इज़्तिराब आया तो क्या होगा। शबे फुरकत है दिल में इज़्तिराब आया तो क्या होगा। शबे फुरकत है दिल में इज़्तिराब आया तो क्या होगा। जो इस जुल्मत से मिलने आफ़ताब आया तो क्या होगा। जो इस जुल्मत से मिलने आफ़ताब आया तो क्या होगा। जो इस जुल्मत से मिलने आफ़ताब आया तो क्या होगा। लिखे हैं खत जो आका को, लिखे हैं खत जो आका को, लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से। लिखे हैं खत जो आका को, लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से। लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से। किसी दिन उस मेहरबान का जवाब आया तो क्या होगा। किसी दिन उस मेहरबान का जवाब आया तो क्या होगा। किसी दिन उस मेहरबान का जवाब आया तो क्या होगा। लिखे हैं खत जो आका को, लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से। लिखे हैं खत जो आका को पशेमानी के अश्कों से। किसी दिन उस मेहरबान का जवाब आया तो क्या होगा। किसी दिन उस मेहरबान का जवाब आया तो क्या होगा। किसी दिन उस मेहरबान का जवाब आया तो क्या होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कई सालों से पढ़ता हूँ, कई सालों से पढ़ता हूँ हुजूर आपको देखने। पूरी दुनिया में सुना गया ये कलाम, बहुत मकबूल हुआ। कुछ दिनों तक मैंने कलाम और पढ़ा, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। हुजूर अर्ज है पर्दा उठा दिया जाए। हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसीन। हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, दिखा दो चेहरा। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। एक शेर मुझे सुनाना है। हजरत आपकी तवज्जो मुफ्ती साहब हसन भाई सुन। अरे मेरे भाई आप खड़े होके सुनो। सही मैंने इतनी प्यारी तमीज़ बांधी थी आपको सुनाने के लिए। और नहीं सबको दिख रहा है हजरत, इतनी तादाद ज्यादा नहीं है। मैं रोज महफिलों में जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वही मसला नहीं, इतनी संजीदगी से महफिल चल रही थी, एक आदमी के बोलने से डिस्टर्ब।
बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पढ़ो आज। क्या करोगे? बैठ ही ना रहे हो तुम तो, क्या क्या करेगा? लेट के पढ़ो। दुरुशी अल्लाह सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी दिल उस मेहरबान का जवाब आया, क्या होगा? वाह, तो क्या होगा? हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, आह, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। किसी दिन उस मेहरबान का जवाब आया, तो क्या होगा? सदा जिस नाज़नी पे कहे, सदा जिस नाज़नी पे कहे को सोचा ही किया मैंने, सदा जिस नाज़नी पे कहे, सदा जिस नाज़नी पे कहे को सोचा ही किया मैंने। कभी जो हाँ कभी जो ख्वाब में वो पेजाब आया, तो क्या होगा? कभी जो ख्वाब में वो पेजाब आया, तो क्या होगा? कभी जो ख्वाब में वो पेजाब आया, तो क्या होगा? सदा जिस नाज़नी पे कहे को सोचा ही किया मैंने, कभी जो ख्वाब में वो पेजाब आया, तो क्या होगा? कभी जो ख्वाब में वो पेजाब आया, तो क्या होगा? कभी जो ख्वाब में वो पेजाब आया, तो क्या होगा? ख्यालों में जो मक्के की सफरिया भी चली आई, ख्यालों में जो मक्के की सफरिया भी चली आई। अचानक हाँ अचानक बुत गदे में इनकलाब आया, तो क्या होगा? अचानक बुत गदे में इनकलाब आया, तो क्या होगा? अचानक बुत गदे में इनकलाब आया, क्या होगा? तो क्या होगा? मौत करें किस्मत से दरोबा में दिलो जाको, मौत करें किस्मत से दरोबा में दिलो जाको। मेरी खातिर मदीने का गुलाब आया, तो क्या होगा? मेरी खातिर मदीने का गुलाब आया, तो क्या होगा? मेरी खातिर मदीने का गुलाब आया, तो क्या होगा? माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वअला आले मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम।
जी जी आपका हुक्म सर। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौलाया सल्ली वसल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पढ़िए बुलंद आवाज से एक साथ एक आवाज में। ये दुरूद मेरे नबी को बहुत पसंद है, तो जिसको जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो, जरा मिलके पढ़िए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह। बहुत सुकून और बहुत इत्मीनान के साथ बैठिए आप लोग। सर्दी अल्लाह की मर्जी से है और हमारी तरफ से ज़्यादा है, तो आप तो खैर इस तरह की सर्दी में रहने के आदी हैं, मगर मुझे आपसे ज़्यादा लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर आपसे थोड़ा सा कम है। और जो मेरे भाई खड़े हैं वो अगर चाहें, उनकी अपनी मर्जी है बहरहाल, चूँकि मैं तो किसी को कोई बात कह नहीं सकता, मगर यह है कि अल्लाह तौफीक दे। रब की तौफीक से अगर वो यहाँ तक आए हैं तो उनको हुजूर की महफिल में बैठ जाना चाहिए और वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें तौफीक दे, वो इस महफिल में बैठे अदब के साथ, क्योंकि हुजूर की महफिल है। और आवाज़ ज़रा आप लोग कम कीजिए, बातें
अभी ज़रा कम कीजिए। मेरी पहली हाज़िरी है मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और भाई नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहब की बहुत अच्छी निज़ामत माशाअल्लाह आप लोग समात कर रहे थे। दरमियान ये कई बार आप पे नाराज़ भी हो गए, लेकिन ये है ना कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, तो किसी भी बात का बुरा ना माने। हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ुरक़ान मंज़री साहब का बहुत शानदार ख़िताब आपने समात किया। आखिरी टुकड़ा जो मैंने सुना बहुत लाजवाब था। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर कमू क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पूरी दुनिया में आपके आबादी की एक आवाज जो बहुत मकबूल है अवाम व खवास के दरमियान, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब मददल्लाहु आलिह व नूरन, 1 घंटे की तकरीर के लिए कई महीने से लोग परेशान होते हैं तो तारीफ मिलती है। आज अगर ये शाम से और अब तक बैठे हैं और मेरे जाने के बाद तकरीर भी करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आप कितने अहम लोग हैं और आपकी अहमियत कितनी उन लोगों की नज़र में होगी जो ये सोच के बाहर से आए हैं कि आज अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान के गांव में जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में घूम घूम के हुजूर का जिक्र करते हैं। तो आपकी वजह से अगर कोई बात खराब होगी ना तो आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना आपकी ज़ात और सेहत से कोई फर्क पड़ेगा। मगर जो बाहर से लोग आए ना वो आपको तो जानते भी नहीं है, वो तो यही कहेंगे कि यार सैयद साहब के गांव में गए थे और वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर था वो इस तरह का था। तो कम से कम आपको अगर अपनी इज्जत का नहीं ख्याल है तो हज़रत सैयद साहब की इज्जत का ख्याल करें। मतलब मैं फुरकान भाई की तरफ से वो हसन भाई की तरफ से ये बात अर्ज़ कर, अभी मेरे साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ तो मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ। नहीं, आप जब तक हैं तब तक मुझे कोई डर और टेंशन नहीं है हज़रत। वाह, जब तक आप बैठे हैं आपकी पुष्टपनाही है तब तक ये चले भी जाएंगे तो मैं आज शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपको आपकी तरफ माइक करके सुना दूंगा, क्योंकि सद्दाम भाई ने आपके रेफरेंस से मुझे बुलाया। सबसे पहले सद्दाम भाई ने जब मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने ये न गांव का नाम बताया न इलाका बताया, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि मैं सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब के वहाँ से बोल रहा हूँ। मुझे क्या पता मैं कहाँ आया हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो मेरे भाई वो जो खड़े हैं अगर वो चाहें तो एक बार मैं फिर उनसे भी कहता हूँ कि वो आके बैठ जाएं। माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और मैं बच्चों को देख के खुश होता हूँ, क्योंकि बच्चे जब हुजूर की नात पढ़ते हैं महफिलों में बैठ के तो मुझे अच्छा लगता है और इनके पढ़ने से इनके वालिदैन की तरबियत का पता चलता है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। फुरकान भाई की तक़रीर सुनने के बाद सिर्फ एक शेर पढ़ने के लिए मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत की लिखी हुई नात का एक मतलब और 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने शायद अभी तक ये नात कभी महफिल में नहीं पढ़ी है, मगर सिर्फ आपके तक़रीर का वो जो आखिरी टुकड़ा मैंने सुना तो सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए 2-3 शेर और मजीद आपको सुनाता हूँ। इजाज़त है आप सबकी? माशाअल्लाह, बेदार हैं ना आप लोग? अल्लाह ताला सलामत रखे। माइक भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसमें डिले। एक बार जिसको जो दुरूद याद हो बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। ज्यादा मोटी चादर है नहीं, वो हसन भाई से कभी ऐसी उम्मीद मत करना। अल्लाह